everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So हमारी आज की बायोलॉजी की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स. ठीक है, हमारी लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था? ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दैट फोटोसिंथेसिस होता क्या है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन कौन से रिएक्शंस चलते हैं, लाइट रिएक्शंस कहाँ चलते हैं और डार्क रिएक्शंस कहाँ चलते हैं. ठीक है, एवरीथिंग वी हैव अंडरस्टूड. अगर इसमें जरा सा भी आपको कोई डाउट है तो एक बार हमारी प्रीवियस वीडियोस को जाके जरूर देख लेंगे, जिससे कि आपको यह पता लग जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर मेसोफिल सेल्स के अंदर थाइलाकॉइड के स्टैक को बोलते हैं ग्रेना, और उन्हीं ग्रेना की मेम्ब्रेन के ऊपर चलती है लाइट रिएक्शन और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर चलती हैं डार्क रिएक्शंस. ठीक है, लाइट रिएक्शंस के जो प्रोडक्ट थे ATP एंड NADPH, जिनको हमने बहुत अच्छे से कैसे बने वो डिस्कस किया थ्रू ETS एंड केमियोस्मोसिस हाइपोथेसिस. ठीक है, क्यों बनवाए थे बेटा हमने NADPH और ATP? बिकॉज हम उनको यूज करना चाहते थे डार्क रिएक्शन में. अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस का मीनिंग छोटी क्लासेस से हम समझते आ रहे हैं कि सिंथेसिस ऑफ फूड दैट इज ग्लूकोज. बट हमने देखा लाइट रिएक्शन में तो कहीं भी फूड नहीं बना था, राइट? लाइट रिएक्शन के अंदर बेटा हमने क्या की थी, तैयारी की थी. जो जो सामान हमें खाना बनाने के लिए चाहिए था वो हमने दिन के टाइम ही प्रिपेयर करके रख लिया. वो सामान क्या क्या था? हमें चाहिए बेटा ATP, हमें चाहिए NADPH. ठीक है, फिर हमने देखा कि जो रात के टाइम नहीं है, मतलब ये जो डायरेक्ट रिएक्शन है ये मिसनॉमर है. ये बिना लाइट के भी हम खाना बना सकते हैं. ठीक है, अगर हमारे पास लाइट दिन के टाइम तैयार किए हुए प्रोडक्ट्स रेडी हैं, राइट? तो हमने फिर क्या किया था, डार्क रिएक्शंस के अंदर हमने देखा था C3 साइकिल चलेगा. क्यों हमने नाम दिया C3 साइकिल का? बिकॉज जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है दैट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है, और C3 साइकिल के अंदर हमने समझा PGA कैसे बना था, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RUBP, और एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एंजाइम प्रेजेंट है स्ट्रोमा के अंदर दैट इज रुबिस्को. ठीक है, तो आज हमारी उसी डिस्कशन को बेटा कंटिन्यू करेंगे. C3 साइकिल के अंदर हम ये देख चुके हैं कि कैसे PGA ट्रायोस फॉस्फेट में कन्वर्ट होकर फिर से RUBP रीजनरेट हो जाता है, और जो एक मॉलिक्यूल है PGAL का वो किस में चला जाता है, ग्लूकोज बनाने में, राइट? तो अब हम ये देख रहे हैं कि C3 साइकिल जिन प्लांट्स के अंदर चलता है उनको हम बोलते हैं C3 प्लांट्स. ठीक है, ओके. उसके अलावा हमने डिस्कस किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है उसके और भी पाथवेज हो सकते हैं. C3 पाथवे, ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया. हमने ये बोला था C4 पाथवे भी चलता है कुछ प्लांट्स के अंदर, और इवन C2 साइकिल भी चलता है दैट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस दैट इज फोटो रेस्पिरेशन. ठीक है, इतना डिस्कशन हम हमारी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं. अगर किसी भी तरह का डाउट है इन सारी जो डिस्कशंस के अंदर तो आप एक बार हमारी पिछली वीडियोस को जाके देख लेंगे, और अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करते हुए इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो हम आज पढ़ने वाले हैं, व्हाट C2 साइकिल एंड C4 पाथवे. ठीक है, तो एक बार कुछ भी शुरू करें, ये देखते हैं इजीली ऐप के साथ बेटा हमें जुड़ना कैसे है, क्यों जुड़ना है. पहली बात तो ये है कि इजीली ऐप के साथ जुड़ने पर आपको मिल जाएगी बेटा DPP, एनोटेटेड PPTs, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस्ड वे में पढ़ने का एक मौका मिलेगा थ्रू रिकॉर्डेड वीडियोस. और करना क्या है, आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजीली ऐप को कर लेंगे डाउनलोड. इजीली ऐप को डाउनलोड करने के बाद नया फ़ोन नंबर, जब नया अकाउंट क्रिएट कर देंगे अपना फ़ोन नंबर फिल करके, आफ्टर दैट फिल कर देंगे बेटा आपकी सारी इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद यू विल गेट एन OTP नंबर, अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करवा देंगे और फिर आपके सामने खुलेंगे ये सब कोर्सेज. और आप क्या सिलेक्ट कर लेंगे, आप सिलेक्ट कर लेंगे साइंस, दैट इज नीट के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर योर क्लास. कौन सी? 11th क्लास, दैट इज यू आर एनरोलिंग योर सेल्फ फॉर प्रारंभ बैच, राइट? और अब इसके बाद हमारे सामने खुलते हैं हमारे कुछ कोर्सेज
मतलब जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो हमारे पूरे कोर्स में चाहिए, बोथ फॉर बोर्ड्स एज वेल एज फॉर नीट। तो इनका जो परचेज अमाउंट है बेटा वो है 8,999 रुपीज़। बट आपको क्या करना है, सिंपल एक फ्री इजीली कूपन कोड डाल देना और आपको ये पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो इसी के साथ ही हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा आज का जो टॉपिक है, दैट इज C4 साइकिल। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का एक और नया तरीका इन C4 प्लांट्स के अंदर, राइट। दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट C4 साइकिल, जिसका दूसरा नाम हैच एंड स्लैग पाथवे भी है। नाम से समझ गए होंगे आप लोग, हैच एंड स्लैग, दे वर द साइंटिस्ट हैच एंड स्लैग जिन्होंने इस साइकिल के बारे में पूरा हमें डिस्कवर करके दिया था। ठीक है, ओके, कुछ भी स्टार्ट करें बेटा, एक बार छोटे से ही आपके लिए एक्सरसाइज है। C3 प्लांट हम पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस का आंसर देंगे ताकि हमें पता लग सके, इतनी सी रिवीजन के बाद हम आगे मूव कर पाएंगे, राइट। चलो जल्दी से देखो, C3 पाथवे कहाँ होता है बेटा? C3 प्लांट्स ऑलमोस्ट इन ऑल द प्लांट्स, है ना, सब प्लांट्स के अंदर, चाहे वो C3 है चाहे वो C4 है, सब प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल तो चलता ही चलता है। तो बट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इन C3 प्लांट्स। ठीक है, इन टेम्परेट रीजन के अंदर C3 साइकिल चलता है, सबके अंदर चलेगा, राइट, इन ऑल द प्लांट्स। और सेल्स कौन से यूज होंगे इसके अंदर? सेल्स कौन से यूज होंगे, जल्दी बोलोगे? C3 साइकिल कौन से सेल्स के अंदर चला था? क्लोरोप्लास्ट के कौन से सेल्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था C3 साइकिल में? यस, दैट वाज मेसोफिल सेल्स, दैट वाज मेसोफिल सेल्स। ठीक है, कौन से सेल ऑर्गेनेल थे जो इन्वॉल्व थे C3 साइकिल में? वेरी इजी, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ओके, कौन सा एंजाइम था जो इस पूरे साइकिल के अंदर यूज कर रहा था? दैट इज वेरी वेरी मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, दैट इज रुबिस्को। और रुबिस्को आपको पता है पूरा नाम क्या है? रिबुलोज 1,5-बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ठीक है, दोनों एक्टिविटी शो करता है ये। कार्बोक्सिलेज मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देगा, बट जब ऑक्सीजन मिलेगी तो ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। तो फिलहाल C3 साइकिल के अंदर ये कौन सी एक्टिविटी शो कर रहा है? ये शो कर रहा है बेटा कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी। ठीक है, याद रखेंगे ये बात। ओके, पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन था C3 साइकिल के अंदर? दैट वाज अ 5 कार्बन कंपाउंड, दैट इज RUBP। और पहला स्टेबल कंपाउंड क्या बना था? दैट वी नो PGA, 3 कार्बन कंपाउंड। इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। दैट्स वाई हम इस साइकिल को क्या बोल रहे हैं? C3 साइकिल। एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए कितनी ATP लगी थी जब हम C3 साइकिल पढ़ रहे थे? थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। 3 ATP लगी थी बेटा। और NADPH कितने यूज हुए थे? 2 NADPH यूज हुए थे 2। तो बट एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने से तो ग्लूकोज नहीं बनती है, तो ग्लूकोज को बनाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने पड़े? हमें करने पड़े बेटा 6 कार्बन डाइऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल के लिए? 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज के लिए हमें यूज करने पड़े 6 कार्बन डाइऑक्साइड, उनकी हमें करवानी पड़ी फिक्सेशन। तो अगर एक के लिए 3 ATP लग रही हैं, तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कितनी ATP लगेंगी? 18। ठीक है, और अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 2 NADPH चाहिए तो 6 के लिए कितने चाहिए होंगे? 12 NADPH। ठीक है, ये कुछ हमारा बहुत तेजी से रिवीजन था थ्रू सम फिलिंग द ब्लैंक्स। हमने क्या किया? C3 साइकिल को पूरा रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो दैट वाज आवर C3 पाथवे। ठीक है, अब बेटा अब क्वेश्चन ये आता है कि बड़ी मजे की बात है, आराम से जो प्लांट है C3 साइकिल चला रहा है, इसके अंदर क्या बन रही है? ग्लूकोज मतलब सिंथेसाइज हो रहा है। तो प्लांट को फिर क्या जरूरत है? C4 की तरफ जाने की। ठीक है, तो C4 साइकिल
C4 पाथवे प्लांट क्यों अडॉप्ट करता है, उसका एक सिंपल सा क्वेश्चन का, उस क्वेश्चन का आंसर है दैट देयर इज एंजाइम, कौन सा एंजाइम है, रुबिस्को। तो पहले हम ना बेटा रुबिस्को की जरा कहानी को रिपीट करते। रुबिस्को क्या है, रुबिस्को हमें पता है इट इज रिबुलोस 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। रुबिस्को क्या है बेटा, इसके अंदर दोनों एक्टिविटी शो करता है ये, ठीक है। ये क्या करता है, दोनों तरह की एक्टिविटी शो करता है। इट कैन एक्ट एज कार्बोक्सिलेज, ठीक है, एंड इट कैन एक्ट एज ऑक्सीजनेज, ठीक है। बट अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिलती रहती है तो ये क्या करता है, फिक्स करता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को। बट ड्यू टू एनी रीजन अगर इसको मिल जाए बेटा ऑक्सीजन, तो इतना ये बेवफा सनम है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, ठीक है। रास्ता भटक जाएगा, मतलब सीधा सीधा रास्ते चल रहा है बेटा, तेरे को कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपनी अच्छी खासी जिंदगी बिता। बट नहीं, जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी खासी इसकी लाइफ चल रही थी, जैसे ही इसको ऑक्सीजन नजर आ जाती है तो ये क्या करता है बेटा, रास्ता भटक जाता है। कहाँ भटक जाता है रास्ता, जैसे ही इसको क्या मिली, ऑक्सीजन मिली, तो ये क्या कर देगा, ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा। और जब बच्चे रास्ता भटक जाते हैं तो कुछ भी यूजफुल चीजें नहीं मिलती है उनको, क्या होता है, ये बन जाता है एक वेस्ट, सब कुछ वेस्ट हो जाता है ना, कैरियर वरियर सब चौपट हो जाता है अगर आप जरा सा रास्ता भटक जाते हो। तो यही हुआ हमारे रुबिस्को के साथ। अच्छा खासा था, कार्बन डाइऑक्साइड से चलता और क्या बनाता, ये बनाता बेटा ग्लूकोज, ये बनाता ग्लूकोज, ठीक है। अब क्या हुआ, अच्छी खासी जिंदगी के अंदर कौन आ गई, ऑक्सीजन आ गई। ऑक्सीजन आते ही इसने क्या, कौन सा प्रोसेस शुरू कर दिया, C2 साइकिल शुरू कर दिया। अब C2 साइकिल के अंदर यहाँ पे हमारे पास क्या बन रही थी बेटा, दो PGA बन रहे थे। 2 PGA से क्या बना रहे थे हम, 2 PGA से हम एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अभी हम देखेंगे फोटो रेस्पिरेशन जिसको हम बोल रहे हैं C2 साइकिल, और इसको हम बोल देते हैं फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन के अंदर अभी क्या करेगा, ये बना देगा एक ऐसा कंपाउंड 2 कार्बन का जिसका कोई भी यूज नहीं होगा बल्कि लॉस ही होगा प्लांट को। ना ही इस प्रोसेस के अंदर ATP बनेगी, ना NADPH बनेगा, ना ही खाना बनेगा। तो भैया तुम गए क्यों इस रास्ते पर, तो ये बोलता है कि यार ऑक्सीजन मिल गई मुझे, मैं ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो गया, राइट। दोस्ती देखो, मन से प्यार इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। बट कभी कभी जो बच्चे रास्ता भटक जाते हैं तो इसको क्या मिल गई, ऑक्सीजन, तो ये भी भटका हुआ बच्चा बन जाता है, ठीक है। चलो अब हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज C2 साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। हमने समझा C3 प्लांट्स के अंदर हमें पता है कि क्या है, रुबिस्को है, दैट इज रुबिस्को। रुबिस्को की एक्टिविटी हमने समझ ली। तो अब ये क्या करता है फोटो रेस्पिरेशन के अंदर, इट शोज ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, और इसके अंदर जो फर्स्ट कार्बन कंपाउंड बनेगा, फर्स्ट कंपाउंड जो बनेगा दैट विल बी 2 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट, और साथ ही साथ ये बना देगा 1 PGA। कब बना देगा बेटा ये, जब RUBP के साथ, जब ये एक्ट करेगा एज अ ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है, ओके। तो इस साइकिल को ध्यान से देख लेंगे, इस साइकिल को हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। इस साइकिल को हम फॉस्फोग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। क्यों, फॉस्फोग्लाइकोलेट को मेटाबोलाइज करके फिर हम PGA बनाएंगे, फिर हमारे पास जब 2 PGA हो जाएंगे तब हम ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर हम फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रही है, और इसीलिए इसका नाम PCOB है, राइट। बट अब यहां से हमें एक चीज और समझ में आई, क्या हम C3 साइकिल को फोटो
सिंथेटिक कार्बन रिडक्शन बोल सकते हैं? क्या मैं इस रिएक्शन को PCR रिएक्शन बोल सकती हूँ? कैसे? अगर वो ऑक्सीडेशन है तो ये क्या है बेटा? फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन। हमने यहाँ पे क्या करा है, हमने देखा था C3 साइकिल में रिडक्शन भी हो रहा था, PGA से PGL बना रहे थे हम, फिर हमने ट्रायोस फॉस्फेट बनाई थी, ठीक है। तो अब देखो इस साइकिल के अंदर क्या होता है, C2 साइकिल में ये जो साइकिल है, दिस अकर्स इन 3 सेल ऑर्गेनेल्स, दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ओके, यस। तो पहला जो हमारे पास सेल ऑर्गेनेल है दैट इज क्लोरोप्लास्ट, याद रखोगे बेटा इस बात को, दूसरा पेरोक्सिसोम और तीसरा हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। इन 3 साइकिल के थ्रू जो प्रोसेस चलता है दैट इज फोटो रेस्पिरेशन। अच्छा, इसको रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं बेटा? इसको रेस्पिरेशन क्यों बोल रहे हैं? देखो रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, एक नॉर्मल अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट रेस्पिरेशन, ठीक है, तो रेस्पिरेशन में बेटा क्या होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और वाटर रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज होता है। ये है बेटा एक रेस्पिरेशन का नॉर्मल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट एग्जैक्टली द रेस्पिरेशन। इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन के अंदर यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन। सिर्फ इस लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वी आर सेइंग दैट प्लांट्स आर शोइंग रेस्पिरेशन, ठीक है, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट रेस्पिरेशन। क्या फर्क है? देखो नॉर्मल रेस्पिरेशन में बेटा क्या हुआ, ग्लूकोज कोई ना कोई फूड सबस्ट्रेट जो है उसको दैट इज ब्रोकन डाउन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई ना कोई जो सबस्ट्रेट है उसकी ब्रेकिंग होती है, तो तब हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, साथ में हमारे पास एनर्जी भी यूज होती है, एनर्जी भी रिलीज होती है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस होने की वजह से हम इसको बोल रहे हैं इट इज लाइक रेस्पिरेशन बट नॉट एग्जैक्टली रेस्पिरेशन, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा फूड सब्सटेंस का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, राइट, तो इट इज जस्ट लाइक बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब हमने बोला कि बेटा ये जो साइकिल है 3 ऑर्गेनेल्स में होता है, सीक्वेंस याद रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट में हो गया, क्लोरोप्लास्ट के बाद पेरोक्सिसोम, देन माइटोकॉन्ड्रिया। कैसे चलता है साइकिल? नो डाउट हमारी एनसीईआरटी में साइकिल नहीं है, बट अगर हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लें तो इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए हमें इस साइकिल के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, तो मुश्किल नहीं लगेगा, कर लेंगे आप। देखो क्या होता है, अब ये RUBP है हमारे पास, राइट, ध्यान देना, जब RUBP को कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो रुबिस्को क्या करता है, कार्बोक्सिलेक एक्टिविटी करवाता है। बट अब यहाँ पे देखो सीन क्या आ गया बेटा, यहाँ पे आ गई ऑक्सीजन मिल गई, क्या आ गई, ऑक्सीजन मिल गई, तो अब RUBP को ऑक्सीजन के साथ मैच करके हमारे पास बन रहा है बेटा फॉस्फोग्लाइकोलेट, और ये एक्टिविटी किसकी है, रुबिस्को की ऑक्सीजनेज एक्टिविटी, ठीक है। क्या बन गया आपके पास, फॉस्फोग्लाइकोलेट, और एक मॉलिक्यूल बन गया बेटा PGA का, राइट। अब क्या करोगे, फॉस्फोग्लाइकोलेट किसके अंदर चल रहा है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर, फॉस्फेट रिमूव कर दे तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा ग्लाइकोलेट में। ग्लाइकोलेट भी क्या है, दिस इज ऑल्सो 2 कार्बन एंड दिस इज ऑल्सो 2 कार्बन, ठीक है। अब ये ग्लाइकोलेट कहाँ बना है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ड्यू टू ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ऑफ रुबिस्को। RUBP किसके साथ कंबाइन किया, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना दिया, फॉस्फोग्लाइकोलेट। फॉस्फोग्लाइकोलेट में से फॉस्फोरस रिमूव कर दिया तो क्या बन गया, ग्लाइकोलेट 2 कार्बन का कंपाउंड, और हमारे पास आया बेटा 1 PGA। बट हाँ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा 2 PGA ताकि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बन सके। तो अब थोड़ा सा ये भटकाव होने की वजह से, ऑक्सीजन मिलने की वजह से हमारे पास सिर्फ 1 PGA बना, जिसकी वजह से हम अभी ग्लूकोज नहीं बना सकते। तो फॉस्फोग्लाइकोलेट बनने के बाद, ग्लाइकोलेट बनने के बाद ये ग्लाइकोलेट मूव कर जाता है कहाँ पर, दैट मूव्स इनटू द
पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम के अंदर बेटा ये मूव कर गया, कौन? दैट इज ग्लाइकोलेट, राइट? ओके, अब इस ग्लाइकोलेट का पेरोक्सिसोम के अंदर हो जाएगा, एंजाइम है ऑक्सीडेज, तो ये बन जाएगा ग्लाइऑक्सोलेट। क्या बन जाएगा? ग्लाइऑक्सोलेट। और साथ ही साथ अब यहाँ पे क्या बनेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इट इज टॉक्सिन, इट इज टॉक्सिन, इसीलिए इस ऑर्गेनेल का नाम क्या है? पेरोक्सिसोम। इसके अंदर क्या बनता है बेटा? दैट इज H2O2। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इट इज टॉक्सिन। और इसीलिए हमने पढ़ा भी हुआ है जो पेरोक्सिसोम है दैट रिमूव्स द टॉक्सिसिटी। कैसे रिमूव करेगा बेटा? इसके पास कैटालिस की मदद से वाटर और ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे, ठीक है? तो अब पेरोक्साइड जो है दैट हैज बीन ब्रोकन इनटू H2 and O2। और क्या हाल है इसके ग्लाइऑक्सोलेट के? अमोनिया के एडिशन के साथ एक एमीन ग्रुप ऐड होने के बाद ये बन जाएगा बेटा ग्लाइसिन, ठीक है? ये क्या बन जाएगा? ग्लाइसिन। अब ये जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, अब ये ग्लाइसिन कहाँ मूव करेगा? चलो इसको मूव कराते हैं। ये जाएगा बेटा नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स में, ये जाएगा, ये जो हमने ग्लाइसिन बनाया है इसी ग्लाइसिन को उठा के नहीं, मतलब अपने आप इसमें जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ, ये आपस में अटैच होते हैं ना। ग्लाइसिन कहाँ आ गया बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में आते ही इसका एमीन ग्रुप अलग हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो जाएगी, और यही तो हम बोल रहे हैं क्या लॉस हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको प्लांट यूज कर सकता था ग्लूकोज बनाने के लिए, उसका क्या हो गया? लॉस हो गया। और इवन NADPH या कुछ बनता तो इसके अंदर क्या हो गया बेटा? NAD का खर्च हो गया और यहाँ बन गया NADH, ठीक है? अब ग्लाइसिन में से जब एमीन ग्रुप हट गया, कार्बन डाइऑक्साइड हट गई, तो ये कन्वर्ट हो गया बेटा सीरीन में। अब ये सीरीन जाएगा पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम में जाके हाइड्रोक्सी पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोक्सी पायरुवेट से ग्लिसरेट बन जाएगा, ठीक है? ग्लिसरेट से फिर यहाँ पे PGA बनाना है, PGA बनाना है, बट इतना रास्ता भटक के PGA बनेगा और खर्चा और हो गया किसका? ATP और NADP का, NADP का और ATP का खर्चा भी हो गया, राइट? तो जिसकी वजह से अब PGA तो मिल गया हमें, PGA तो मिल गया, और अब ये PGA जाएगा हमारा C3 साइकिल के अंदर, PCR साइकिल के अंदर। बट देखो ना, जरा सी एक ऑक्सीजन मिलने की वजह से कितना रास्ता भटक के हम वापस आए हैं, ठीक है? तो C2 साइकिल का हाल ये है बेटा, जरा सा मतलब हम क्या बदले, मतलब हम थोड़ा सा दूर क्या हुए, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दूर क्या हुई, ऑक्सीजन ने आके अपनी जगह ले ली। ऑक्सीजन के पास आने की वजह से दिन बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, और क्या हो गया? 2 PGA की जगह 1 PGA मिला। 1 PGA के कारण ग्लूकोज नहीं बन पाया और उसी PGA को दूसरे PGA को वापस लाने के लिए इतना सारा चक्कर काट के आना पड़ा, ATP का लॉस करना पड़ा और कुछ फायदा भी नहीं हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड भी लॉस हो गई। दैट मीन्स इट इज अ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस फॉर प्लांट्स, ठीक है? इट इज, NCERT लिखती है, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। ये बेटा बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है, इसीलिए कहते हैं कभी भी रास्ता नहीं भटकना चाहिए, रास्ता भटकने से कुछ नहीं मिलता है, ठीक है? लौट के बुद्धू आएंगे तो घर पे PGA तो बनाएंगे, बट कितना सारा टाइम, एनर्जी, सब कुछ वेस्ट करने के बाद। तो ऑक्सीजन का कंजम्पशन कहाँ हो रहा है? कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स में ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है? देखो कहाँ ऑक्सीजन का हमारा कंजम्पशन हुआ है, यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पे तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स के अंदर। और नेट ऑक्सीजन कंजम्पशन कहाँ हो रहा है? नेट ऑक्सीजन कंजम्पशन सही मायने में कहाँ हो रहा है बेटा? हमारा क्लोरोप्लास्ट के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो नेक्स्ट जो हमारा नेट ऑक्सीजन जो कंजम्पशन है दैट इज अकरिंग इन द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है? तो कहानी ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड ये कहते हैं कि हम थोड़ा सा दूर क्या हो गए रुबिस्को से, रुबिस्को तो बेवफा हो गया, ऑक्सीजन के साथ जाके मिल गया, जिसकी वजह से उसके दिन, हालात, जज्बात सब कुछ बदल गए। और क्या हुआ?
सब कुछ वेस्ट हो गया। तो एक पीजीए लाए तो सही, ठीक है, बट बहुत टाइम के बाद। अब देखो अब क्या होगा, चलो एक बार ऐसा करते हैं, एनसीईआरटी को भी देख लेते हैं बेटा साथ साथ। एनसीईआरटी को भी साथ साथ देखेंगे तो एक सेकेंड 1 सेकेंड कार्बन, हाँ हम देखते हैं बेटा। देखो दिस इज अबाउट फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, कैल्विन पाथवे में आरयूबीपी कंबाइन करता है CO2 के साथ। कैल्विन पाथवे मतलब C3 साइकिल की बात हो रही है। आरयूबीपी कार्बन डाइऑक्साइड से मैच जब अटैच होता है, रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है, 2 मॉलिक्यूल बनते हैं बेटा 3 पीजीए के। अब हमें पता है 2 मॉलिक्यूल से 1 ग्लूकोज हम बनवाएंगे, ठीक है। एक्टिव साइट ऑफ रुबिस्को कैन बाइंड टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, और इसीलिए इसका नेम है, ये बात भी हम समझ चुके हैं, राइट। ओके, रुबिस्को के पास ज्यादा अफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, सच्चा प्यार उसका कार्बन डाइऑक्साइड से है, बट थोड़े टाइम के लिए भटका था, कोई बात नहीं, ठीक है। देन ऑक्सीजन, दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। Relative concentration of oxygen and carbon dioxide determines which one will bind to the enzyme. दो है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड भी है ऑक्सीजन भी है, जिसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वो जाके रुबिस्को के साथ बाइंड कर जाएगा, ठीक है। ओके, जैसे ही ऑक्सीजन बाइंड करेगी तो कौन सा साइकिल शुरू हो जाएगा, C2 साइकिल। तो इन C3 प्लांट्स some oxygen binds to Rubisco, hence carbon dioxide fixation वो क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, ठीक है। Okay, here RUBP binds with oxygen to form one molecule of phosphoglycerate and same चीज है, ठीक है, phosphoglyceric acid. This pathway is called photorespiration. तो RUBP के ऑक्सीजन के साथ मैच करने से क्या बन जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ओके, तो इन दिस पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ, देखो इस बात का ध्यान दो, कहीं भी आपने देखा कहीं भी ग्लूकोज बनी थी, पूरे C2 साइकिल में हमने अभी भी समझा, कहीं भी ग्लूकोज बनी नहीं बनी, कहीं भी ATP बनी, कहीं भी NADPH बना नहीं बना, ठीक है। Hence, photorespiration is a wasteful process. Rather, it causes the release of carbon dioxide. जहां उसने क्या किया, ATP को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करा दिया, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन कंबाइन कर रही है रुबिस्को की एक्टिविटी में RUBP के साथ, ठीक है। तो क्या बना दी, 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। ये कहाँ जाएगा बेटा, पेरोक्सिसोम में, पेरोक्सिसोम से माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी और 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाएंगे, बट बाद में क्लोरोप्लास्ट में आके। तो ये एनसीईआरटी सिंपल इतना सा बता रही है, दैट इज ऑल्सो इजी। पूरा अगर आपको नहीं भी याद रहता तो आप जस्ट इतना याद रख लेंगे, 3 ऑर्गेनेल्स, फॉस्फोग्लाइकोलेट, 2 कार्बन का कंपाउंड कहाँ जाएगा, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया से होते हुए कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज कर देंगे और ये वापस पीजीए बना देंगे क्लोरोप्लास्ट में आकर, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या है बेटा, एक वेस्टफुल प्रोसेस है। अब देखो, अब ये कह रहे हैं कि ठहरो, अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूं, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूं, क्या सॉल्यूशन निकाले इस वेस्टफुल प्रोसेस से बचने का, ठीक है। तो उसका जवाब है बेटा, प्लांट्स ने ट्रॉपिकल रीजन में, देखो पहले तो कंडीशन समझो, व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटो रेस्पिरेशन के लिए, क्या क्या कंडीशंस चाहिए, चलो इनको अलग से करते हैं, ठीक है। कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटो रेस्पिरेशन, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटो रेस्पिरेशन। देखो पहली बात तो हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन शुड बी हाई, ठीक है, हाई लाइट इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी, देन हाई टेम्परेचर,
कार्बन डाइऑक्साइड बताओ मुझे क्या चाहिए। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड अगर मिल जाती तो इतना लफड़ा ही नहीं होता, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन डिक्रीज्ड, जिसकी वजह से ये साइकिल चला, फोटो रेस्पिरेशन चला, ठीक है। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं ये किसके लिए चाहिए बेटा हमें, दीज आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर फोटो रेस्पिरेशन। तो अगर प्लांट को फोटो रेस्पिरेशन नहीं करना है तो ऑक्सीजन मत पहुंचने दो उसके पास, ठीक है। उसके पास कंडीशन ये रख दो कि ऑक्सीजन ना पहुंचे बेटा किसी भी तरह से। अब इसका सॉल्यूशन निकालते हैं कौन, C4 प्लांट्स। अब इस फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए प्लांट्स ने कुछ अडेप्टेशंस की हैं और क्या शो करेंगे वो C4 पाथवे। C4 पाथवे शो करें तो आंसर क्या है बेटा, वाई C4 साइकिल, ठीक है। C4 साइकिल की जरूरत क्यों पड़ी और C4 साइकिल के पास ऐसा क्या खास है जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं कि C4 प्लांट्स आर हाईली एफिशिएंट प्लांट्स, ठीक है, इन फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ओके देखो बेटा, सबसे पहली बात ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर प्रेजेंट है। C4 जो साइकिल है कौन शो करता है, चलो इसके बारे में बेटा कुछ बातें लिखते हैं। पहले कुछ बातें लिख लेते हैं। C4 पाथवे कौन से प्लांट शो करेंगे, हम इधर लिख लेते हैं C4 प्लांट्स। इट अकर्स इन C4 प्लांट्स। C4 प्लांट्स आपको कहाँ मिलेंगे, ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में, जहाँ क्या होता है बेटा, टेम्परेचर इज टू हाई, है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है और टेम्परेचर इज टू हाई, दे अकर इन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। और इनके पास ना बेटा एक स्पेशल टाइप की एनाटॉमी होती है इनके सेल्स के अंदर, दैट इज क्रैन्स एनाटॉमी, ठीक है। व्हाट इज क्रैन्स एनाटॉमी, क्रैन्स एनाटॉमी का मतलब होता है बेटा, एक ग्रीक वर्ड है रीथ लाइक अरेंजमेंट, रीथ लाइक अरेंजमेंट, ठीक है। होता क्या है इस रीथ लाइक अरेंजमेंट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज अ वास्कुलर बंडल, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक वास्कुलर बंडल है। इस वास्कुलर बंडल के अराउंड जब हम प्लांट की एनाटॉमी पढ़ते हैं, वास्कुलर बंडल्स के अराउंड लीफ की जब एनाटॉमी पढ़ते हैं तो यहाँ पे ना बेटा कुछ सेल्स हैं which are very tightly packed, ठीक है। तो इन सेल्स ने क्योंकि वास्कुलर बंडल्स को सराउंड किया हुआ है इसीलिए हम इनको बोलते हैं बंडल शीथ सेल्स। ये एक तरह से क्या बनाते हैं बेटा, बंडल शीथ सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं, बंडल शीथ सेल्स। ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं दे फॉर्म अ कवरिंग अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, और ऐसे एक नहीं, एक या दो लेयर्स भी हो सकती हैं। किसकी, बंडल शीथ सेल्स की। इन बंडल शीथ सेल्स की जो लेयर है दैट इज थिक कवरिंग है, इनकी जो वॉल है दैट इज थिक, और ये पूरे के पूरे वेस्कुलर बंडल्स को देखो। अब अगर मैं ऐसे बोलूं, ये मान लो वेस्कुलर बंडल है, इसके अराउंड ये है एक बंडल शीथ लेयर, दूसरी बंडल शीथ लेयर, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज वेस्कुलर बंडल। तो ये जो बंडल शीट की जो लेयर है अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, ये क्या करते हैं, एक तरह से कंसेंट्रिक कवरिंग है, सर्कल में पूरा ऐसे कंसेंट्रिक कवर किया हुआ है, ठीक है। किसको, वेस्कुलर बंडल्स को। ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं रीथ लाइक अरेंजमेंट। आपने देखा होगा जब ये बड़े बड़े जो नेता होते हैं श्रद्धांजलि देने जाते हैं ना, तो उनके पास कुछ ऐसा राउंड से स्ट्रक्चर होते हैं जिसके चारों तरफ क्या लगे होते हैं, फूल से लगे होते हैं। मतलब कंसेंट्रिक अरेंजमेंट में कवरिंग बनाई होती है अराउंड सम सेंटर। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं रीथ लाइक अरेंजमेंट। दिस इज अ ग्रीक वर्ड बेटा, दिस इज अ ग्रीक वर्ड व्हिच मींस कंसेंट्रिक अरेंजमेंट ऑफ कवरिंग। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रैन्स एनाटॉमी। ये है बेटा खासियत किसकी, C4 प्लांट्स की। कहाँ मिलते हैं C4 प्लांट्स, ड्राई ट्रॉपिकल एरिया के अंदर मिलते हैं, राइट। इसके अलावा इन प्लांट्स के पास
देयर इज डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, मतलब 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। डाइमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया, 2 टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। डाइमॉर्फिक मतलब, मॉर्फिक मतलब फॉर्म, डाई मतलब 2, 2 तरह की फॉर्म के बेटा क्लोरोप्लास्ट है। ध्यान से देखना। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, एक तो है बेटा ये क्लोरोप्लास्ट, ये इसके अंदर क्या है, थाइलाकॉइड्स, और थाइलाकॉइड्स के इस स्टैक को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना या ग्रेनम, ठीक है। और एक है ये, इसके अंदर देयर इज अ रैंडम अरेंजमेंट ऑफ थाइलाकॉइड्स, तो देयर इज थाइलाकॉइड है ये, और इनमें कहीं भी ग्रेनम नहीं बन रहा। ग्रेनम का मतलब क्या, सिक्कों का ढेर था, हमने समझा था। यहाँ पे सिक्कों का ढेर बन रहा है, दैट इज ग्रेना बन रहा है, बट यहाँ पे कोई भी ग्रेना नहीं बन रहा, तो हम इनको बोल देते हैं ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं, उन्हीं बंडल शीट सेल्स जिन्होंने वेस्कुलर बंडल को सराउंड किया हुआ है, ठीक है। देखो एक सेकेंड, ये देखो, और इसके जो सराउंडिंग और कौन से सेल्स है, ये सेल्स है बेटा मेसोफिल सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं, मेसोफिल के सेल्स। ये सेल्स जो मैं व्हाइट से बना रही हूँ दैट इज मेसोफिल सेल्स। ये कैसे हैं बेटा, मेसोफिल सेल्स। इसका मतलब C4 प्लांट्स के पास 2 टाइप के सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। और देखो एक बार डायग्राम में देखते हैं, ये देखो, हाँ लेट अस चेक, ये क्या है बेटा, ये हमारे पास ये है बेटा वेस्कुलर बंडल्स, ठीक है। थेरो व्हाइट कलर लेते हैं, ये बेटा वेस्कुलर बंडल्स हैं, ये हमारे पास क्या है, वेस्कुलर बंडल्स है। ये इसको देखो सराउंड किए हुए ये वाले सेल्स देखो, थिक वॉल्ड के, वॉल इनके थिक है, ठीक है। तो ये है बेटा बंडल शीथ विद क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, बंडल शीथ विद क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, वेस्कुलर बंडल्स। सराउंड किसने किया, बंडल शीथ ने, और इनके सराउंड्स कौन से सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स। तो आप देख सकते हो वेस्कुलर बंडल बीच में, बंडल शीथ सेल्स, देन मेसोफिल सेल्स। तो ये अरेंजमेंट कैसा हो गया, कंसेंट्रिक लेयर्स बन गई। इसको हम क्या बोलते हैं, रीथ लाइक अरेंजमेंट। और यही स्पेशल एनाटॉमी है जिसको नाम देते हैं क्रैन्स एनाटॉमी का, ठीक है। देखो एनसीईआरटी क्या कह रही है, हाँ, द लार्ज सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 प्लांट, जो लार्ज सेल्स हैं दे आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। और इस एनाटॉमी को क्या बोलते हैं बेटा, क्रैन्स एनाटॉमी, ठीक है। बंडल शीथ सेल्स में फॉर्म several layers around the vascular bundles. They have large number of chloroplasts. Bundle sheets के पास they have large number of chloroplast. थिक वॉल हो गई, दैट इज impervious to gaseous exchange। मतलब देखो अगर एक कवरिंग बन गई, अगर टाइटली पैक्ड है, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं है, तो क्या होगा, क्या यहाँ से कोई भी गैशियस का एक्सचेंज हो सकेगा वेस्कुलर बंडल के पास। देखो ये जो वॉल है ना बेटा, दिस वॉल, बंडल शीथ की जो वॉल है दैट इज हाईली थिक। ये पूरी की पूरी देखो एक लेयर बन रही है, कवरिंग बन रही है, कहीं भी इनके बीच में बेटा खाली स्पेस नहीं है, जिसकी वजह से ये जो बंडल शीथ सेल्स हैं दे आर इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज। कहीं से भी गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए C4 प्लांट, अभी हम देखेंगे इसका फायदा क्या है, ठीक है। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, राइट, ओके। आगे आ जाओ। अब देखो हम अभी स्टेप्स की बात करेंगे, एक सेकेंड, लेट मी चेक, एक सेकेंड, वन सेकेंड। हाँ, हमने क्या पढ़ा, C4 प्लांट्स एक तरह से बहुत ही स्पेशल प्लांट है। स्टेप अभी हम करेंगे हैच एंड स्लैग पाथवे के स्टेप्स करेंगे, बट फिलहाल हम ये समझ लें कि बेसिकली इतने स्पेशल क्यों है ये C4 प्लांट्स। देखो एक तो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर होते हैं C4 प्लांट्स, ठीक है। तो इनके पास एक तो स्पेशल लीफ एनाटॉमी है जिसको हमने पढ़ा क्रैन्स एनाटॉमी। ये क्या कर सकते हैं, हायर टेम्परेचर्स को टॉलरेट कर सकते हैं, कितना भी हायर टेम्परेचर आ जाए, कितना भी ऑक्सीजन आ जाए। अब जो
फोटो रेस्पिरेशन नहीं होने देंगे ये, ठीक है। इन्होंने अरेंजमेंट ही सारा इसलिए किया कि भाई हम अपनी कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब सेव करके रखेंगे ताकि जो हमारा रुबिस्को है वो कहीं भी भटके ना, ठीक है। तो दे शो अ रिस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। दे लैक फोटो रेस्पिरेशन। ये एक तरह से बेटा सॉल्यूशन निकाला गया है C2 साइकिल से बचने के लिए। C4 प्लांट्स ने अपने आप को अडॉप्ट किया और जिसकी वजह से इनकी जो एफिशिएंसी है दे आर हाईली एफिशिएंट और दे शो अ ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास। देखो अब कैसे काम करता है हम वो समझते हैं, ठीक है। चलो एक बार यहीं से समझते हैं थोड़ा सा। एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड बेटा एज अ बाइकार्बोनेट एंटर करती है इनटू, पहले है मेसोफिल सेल्स, फिर आते हैं बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। यहां से एक सेकेंड इसको यहीं से करते हैं। लेट अस स्टार्ट इट फ्रॉम हियर। हाँ, तो सबसे पहले ये देखते हैं हम C4 प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा अबाउट 2 तरह के सेल्स मिलेंगे बेटा अब आपको। C4 प्लांट्स के अंदर यू विल फाइंड 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। पहले है बेटा मेसोफिल सेल्स, दूसरे मिल गए आपको बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। तो मेसोफिल सेल्स भी काम कर रहे हैं, बंडल शीथ सेल्स भी काम कर रहे हैं। तो फर्क क्या है बेटा दोनों में, जल्दी से बोलो दोनों फर्क क्या है। क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल्स के अंदर कैसे हैं? दीज आर ग्रैनल, दीज आर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। थोड़ा सा जब डिफरेंस समझ लेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा C4 साइकिल को समझना। और बंडल शीथ सेल्स के अंदर हमारे पास है ए ग्रैनल, जिसका मीनिंग हमने अभी अभी समझा। ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, मतलब ग्रैना नहीं बनेंगे बेटा। बंडल शीथ सेल में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होंगे बट रैंडम अरेंजमेंट होगा उनका, ग्रैना नहीं बनेंगे, ठीक है। अब जब ग्रैना है इनके पास तो यहाँ पे चलेंगे बेटा दोनों फोटो सिस्टम, बोथ PS2 एंड PS1 आर प्रेजेंट। बट क्योंकि ये क्या है एक तरह से रैंडम अरेंजमेंट है, ए ग्रैनल है, तो यहाँ चलेगा सिर्फ PS1, ठीक है। फोटो फॉस्फोरिलेशन दोनों तरह के चलेंगे क्योंकि PS2 भी है PS1 भी है, तो यहाँ पे चलेगी साइक्लिक as well as non-cyclic photophosphorilation। और यहाँ पे चलेगी ओनली PS1 है तो सिर्फ साइक्लिक photophosphorilation that will work, ठीक है। सेल वॉल इनकी कैसी होगी? इनकी क्या बनाई थी हमने? थिन बनाई थी और इनकी कंपैरेटिवली हमने थिक सेल वॉल बनाई थी, ठीक है। ध्यान दो, हमने बंडल शीथ सेल्स की जो वॉल है वो हमने थिक बनाई, ठीक है। और हमने इवन यहाँ भी शो किया, दैट इज दे हैव अ थिक वॉल। ये कौन से सेल्स थे? ये थे आपके बेटा बंडल शीथ सेल्स विथ थिक वॉल विद ए ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट। इनके अंदर सिर्फ PS1 चलेगा और फॉस्फोरिलेशन कौन सी होगी? साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। और इनके अंदर ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट बोथ PS1 एंड PS2, तो जिसकी वजह से बोथ साइक्लिक एज वेल एज नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन विल बी सीन, ठीक है। चलो अब देखते हैं बेटा इसके अंदर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये प्लांट्स जो है इतने एफिशिएंट हैं। ये प्लांट्स इतने एफिशिएंट है। सबसे पहले देखो, हमने बोला 2 टाइप के बेटा सेल्स हैं। अगर मैं ये वॉल थिक कर रही हूँ दैट मीन्स ये कौन से सेल्स दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं? ये है बेटा आपके बंडल शीथ सेल्स। दिस इज योर बंडल शीथ सेल्स, दिस इज योर बंडल शीथ सेल, ठीक है। ये क्या है बेटा? थिक वॉल वाले बंडल शीथ सेल हैं। और ये जो बेचारे थिन वॉल है, थिन वॉल वाले कौन से हैं? दिस इज मेसोफिल सेल। इनकी वॉल हमने क्या दिखाई है? थिन दिखाई है, ठीक है। अगर बेटा आपको 2 मान लो लीव्स दे दिए जाए
और आपसे ये पूछा जाए कि ये जो लीव्स हैं क्या ये C4 प्लांट के हैं या C3 प्लांट के हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? आप कैसे पहचानेंगे? कुछ नहीं करेंगे बेटा, उनके लीफ का कट सेक्शन देखेंगे। अगर आपको बंडल शीथ सेल्स नजर आ रहे हैं तो आप बोल देंगे C4 प्लांट का लीफ है। अगर बंडल शीथ सेल्स नजर नहीं आ रहे हैं तो आप बोल देंगे C3 प्लांट्स हैं। ठीक है, तो बहुत इजी है इनको पहचानना। ओके, देखो अब देखो सबसे पहली बात क्या हुई है। यहाँ पर हमने ये बोला C4 साइकिल के अंदर पहला स्टेबल जो प्रोडक्ट है दैट विल बी अ 4 कार्बन कंपाउंड दैट इज ऑर्गेनिक ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड, ये कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड है? दिस इज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। अंदर एंटर करती है, कौन से सेल्स है बेटा? ये है मेसोफिल सेल्स। ये कौन से सेल्स हैं? मेसोफिल सेल्स। बाइकार्बोनेट अंदर एंटर किया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट HCO थ्रू। ये कन्वर्ट हो जाएगी पेप, फास्फोइनोल पाइरुवेट, पहला 3 कार्बन का कंपाउंड बना। और इसके लिए एंजाइम चाहिए होगा हमें, कौन सा? पेपकेज। ठीक है, अब इस पेप से क्या बनेगा बेटा? ऑर्गेनिक एसिड बनेगा। पहला ऑर्गेनिक एसिड 4 कार्बन कंपाउंड का दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा NADPH को यूज करके। NADPH हमारे पास बहुत सारे बड़े हैं। ठीक है, NADPH कहाँ से आए? लाइट रिएक्शन से। तो NADPH रिड्यूस हो जाएगा NADP में और ये कन्वर्ट कर देगा बेटा मैलिक एसिड में। ठीक है, मैलिक एसिड कब हो जाएगा बेटा? ट्रांसपोर्ट। ये क्या हो रहा है बेटा? दिस इज ट्रांसपोर्ट। मैलिक एसिड का हो रहा है ट्रांसपोर्ट। और एस्पार्टिक एसिड भी लिख सकते हो यहाँ पर, एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, ये मैलिक एसिड का ट्रांसपोर्ट हो गया किसके अंदर? बंडल शीथ सेल के अंदर। अब ये जो मैलिक एसिड है ये कहाँ चला गया बेटा? बंडल शीथ सेल में। बंडल शीथ सेल में NADPH को रिड्यूस करेंगे NADP से। यहां से हम कार्बन डाइऑक्साइड हटा देंगे। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है इसको हम यूज कर लेंगे हमारे इस बंडल शीथ सेल के पास। क्या बैठा है? रूबिस्को, हमारा फेवरेट रूबिस्को। अब रूबिस्को को जान में जान आई, उसको क्या मिल गई बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन आ नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती? थिक वॉल है, इम्परवियस है, गैसेस ना तो बाहर जा सकती है ना अंदर जा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा नहीं सकती, ऑक्सीजन अंदर आ नहीं सकती। रूबिस्को को कोई भी मौका नहीं मिल रहा भटकने का, उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। यस, उसका सच्चा प्यार। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड रूबिस्को को मिल गई तो अब ये RUBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करवा देगा? फिक्सेशन। और ये सारा साइकिल शुरू हो जाएगा। कौन सा? C3 साइकिल। ठीक है, फिर वही प्रोसेस रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने पता बेटा क्या किया? हमने कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करवा के बंडल शीथ सेल के अंदर हमने C3 साइकिल के अंदर एंटर करा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब जो C3 साइकिल है वो मेसोफिल के अंदर भी चल रहा है, C3 साइकिल बंडल शीथ के अंदर भी चल रहा है। ठीक है, चलो अब मैलिक एसिड से जब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगी बेटा पाइरुविक एसिड। पाइरुविक एसिड का फिर से हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोर्ट। और फिर हम क्या करेंगे? हम 2 ATP से दोबारा से रीजनरेट करवा लेंगे इस पेप को। और यहाँ पे कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है हमारे पास? पेपकेज। पेपकेज। ठीक है, दिस एंजाइम इज प्रेजेंट, दैट इज पेपकेज। राइट, तो इस तरह से जो C4 प्लांट्स है ये कहीं से भी C2 साइकिल होने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ते। रूबिस्को के लिए ऑक्सीजन ना मिले इसलिए अपने इन्होंने बंडल्स को कवर कर रखा है बंडल शीथ सेल से। थिक वॉल्ड है, इम्परवियस है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा नहीं सकती, ऑक्सीजन अंदर आ नहीं सकती। ओके, तो देखो एक बार यहां से देखते हैं। अब यहां से देखते हैं स्टेप्स ऑफ NCERT देखते हैं ना, स्टेप्स ऑफ C4 पाथवे, दैट इज H एंड स्लैग पाथवे। किसने दिया था बेटा? ये H एंड स्लैग ने। प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर क्या है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट C4 साइकिल के अंदर इट इज द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर। देख लो, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है,
HC3O की फॉर्म में और इसको फिक्सेशन करवा के फास्फोइनोल पायरुवेट से कंबाइन कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम कौन सा मिलेगा, पैपकेज। ठीक है, इट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, फास्फोइनोल पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, सीन इन द मेसोफिल सेल, और इसके लिए एंजाइम क्या चाहिए, दैट इज पैपकेज, पी फास्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन वाली टेंशन नहीं है, ये सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करेगा। तो ये क्या नाम बन गया बेटा इसका, पैपकेज। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट है पैपकेज। द मेसोफिल सेल्स के पास C4 साइकिल में, C4 प्लांट्स के अंदर रुबिस्को प्रेजेंट नहीं है। कहाँ पर, मेसोफिल में। तो कहाँ प्रेजेंट है, बंडल शीथ सेल्स में। यहाँ पे मिलेगा बेटा इनको रुबिस्को बंडल शीथ सेल्स में, और यहाँ कौन सा मिलेगा, पैपकेज। ठीक है, तो सारी मतलब हमने सॉल्यूशन ये निकाल लिया C4 प्लांट्स ने कि इन्होंने अपना जो रुबिस्को है उसको छुपा के बिठा दिया, बंडल शीथ सेल्स के अंदर बिठा दिया, उसके स्ट्रोमा में बिठा दिया, और यहीं पे हम ले आएंगे तेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड को। तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तेरे पास ऑक्सीजन को आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो C4 एसिड कौन सा बना पहला, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, तो यहां पर प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर इन द मेसोफिल सेल्स में कौन है, दैट इज पीईपी फास्फोइनोल पायरुवेट। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट है मेसोफिल सेल्स के अंदर, पैपकेज। ठीक है, ओके, इट देन फॉर्म अदर 4 कार्बन एसिड, ऑक्सैलो एसिड से, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से 4 कार्बन एसिड से दूसरे ऑर्गेनिक एसिड बन जाते हैं, दैट इज मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, और इनको ट्रांसपोर्ट हम कर देते हैं बंडल शीथ सेल के पास। ये देखो हम इनको कहाँ ले आए बेटा, ट्रांसपोर्ट करके C4 एसिड्स को हम ले आए बंडल शीथ सेल्स के अंदर। यहाँ हम इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलवा देंगे, मतलब क्या करवा देंगे, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या करवा दिया हमने, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, तो बंडल शीथ सेल में क्या कर दो बेटा, C4 एसिड्स को ब्रेक डाउन कर दो ताकि वो रिलीज कर दे कार्बन डाइऑक्साइड और एक बन जाए हमारे पास C3 मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या किया हमने, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना, उसका हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया मैलिक एसिड बनवाकर या एक्सपार्टिक एसिड बनाकर, कहाँ पर, बंडल शीथ सेल्स के अंदर। बंडल शीथ सेल के अंदर हम इसका डीकार्बोक्सिलेशन से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवा देंगे और हमारे पास आ जाएगा बेटा, जैसे ही इस C4 एसिड में से 4 कार्बन में से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकाली तो वैसे ही ये बन जाएगा 3 कार्बन का एसिड, दैट इज C3 एसिड, पायरुविक एसिड है ना, C3 एसिड मतलब पायरुविक एसिड। अब हम इसका ट्रांसपोर्ट करवा देंगे। द C3 मॉलिक्यूल इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द मेसोफिल, व्हाई, रीजनरेशन भी तो करवाना है ना, किसका, पैप का, कन्वर्टेड टू फास्फोइनोल पायरुवेट, ताकि और कार्बन डाइऑक्साइड आए और वो पैप के साथ मिल सके। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज करवा दी इधर, ये एंटर कर जाएगी बेटा C3 साइकिल में। तो बंडल शीथ सेल के अंदर क्या चल रहा है, C3 साइकिल, राइट। बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन रुबिस्को, बहुत भर भर के इन्होंने अपने पास रुबिस्को बिठाया हुआ है। ठीक है, बट पैपकेज को नहीं बिठाया, पैपकेज को बाहर एक तरह से गार्ड बन के पहरा देने के लिए बिठा दिया कि आपको तो सिर्फ क्या करना है, ऑक्सीजन नहीं अंदर आने देनी, आप सिर्फ जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है उसको पैप के साथ मिला के हमारे पास भेज दो, हम अपने आप कार्बन डाइऑक्साइड निकलवा के उसे C3 साइकिल बना लेंगे, क्योंकि हमारे रुबिस्को को क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ठीक है, द C3 पाथवे इज कॉमन, C3 पाथवे इज कॉमन, दोनों में चल रहा है बेटा, C4 में भी चल रहा है C3 पाथवे, C3 में भी चल रहा है। तो आपसे इसीलिए हमने बोला था C3 साइकिल अकर्स इन ऑल द प्लांट्स, बट C4 साइकिल अकर्स इन ओनली C4 प्लांट्स इन द ड्राई ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, नाम देखते हैं कौन कौन से प्लांट्स हैं, शुगर केन, सॉर्गम और मीट जैसे प्लांट्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, स्पेशल एनाटॉमी है, एवरीथिंग वी हैव डन। तो
C4 साइकिल हमने कर लिया। एक बार जरा सा फिर से देखते हैं, देखो कहानी कहाँ से शुरू हुई थी। रुबिस्को था हमारा एक थोड़ा सा नादान चंचल सा बंदा था, बच्चा था, और जिसका प्यार तो सच्चा प्यार तो था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बट जब ऑक्सीजन मिल जाती है उसके भटकने के चांसेस रहते हैं, तो भटकने के चांसेस की वजह से एक वेस्टफुल सा प्रोसेस शुरू हो जाता है। रुबिस्को जाके कंबाइन कर जाता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड को बेटा अपने आप को, अपने रुबिस्को को अपने पास रखना था, तो अब उसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया कि ऐसा करते हैं, हम रुबिस्को को बंडल शीथ सेल्स के अंदर बिठा देते हैं, जहां हम लेकर आएंगे कार्बन डाइऑक्साइड को बाय C4 पाथवे। तो पहले कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी मेसोफिल सेल्स में, वहां बिठा दिया गया पेप्केज को। पेप्केज क्या बनवा देगा, फॉस्फेनोल पाइरूवेट के साथ फिक्सेशन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड ट्रांसपोर्ट करवा देंगे बंडल शीथ सेल के पास। अब वो लेकर आए हैं किसके लिए, C3 साइकिल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। रुबिस्को हमारा ऑलरेडी बैठा है, तो रुबिस्को को दे दी हमने कार्बन डाइऑक्साइड कि भाई तू तो C3 साइकिल बनाता रहे, और जो C4 एसिड बना, मैलिक एसिड और स्पार्टिक एसिड, उसमें से अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई तो हमारे पास बच गया पाइरुविक एसिड, वापस भेज देंगे और POP बनाने के लिए, PEP बनाने के लिए, और फिर ये साइकिल चलता रहेगा। तो हमने क्या सीखा, C4 साइकिल चलता है सिर्फ C4 प्लांट्स में, और C3 साइकिल चलता है दोनों C3 एज वेल एज C4 के अंदर, ठीक है। ओके, C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, हम होने ही नहीं देंगे, हम फोटो रेस्पिरेशन होने ही नहीं देंगे, बिकॉज हम इंक्रीज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। जब कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हम बढ़ने ही नहीं देंगे, तो क्या होगा, फोटो रेस्पिरेशन के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो फुलफिल हो ही नहीं सकती है, ठीक है। कैन इंक्रीज द कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन एट द एंजाइम साइट, एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, बंडल शीथ के अंदर। This takes place when C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle cells to release carbon dioxide, and this minimizes the oxygenase activity of Rubisco। सारा खेल ही किस लिए रचा गया था, हमें रुबिस्को और कार्बन डाइऑक्साइड की जोड़ी को बरकरार रखना है, ठीक है। ड्यू टू द लैक ऑफ फोटो रेस्पिरेशन, और अब देखो जब सही रास्ते पे चलते हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, तो प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड्स आर बेटर इन C4 plants. In addition, these plants shows tolerance to higher temperature. बंडल शीथ की वजह से ये प्लांट्स हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हमने होने ही नहीं दिया। तो अब जल्दी से देख लेंगे एक बार इनके बीच में डिफरेंस, किसके बीच में, C3 और C4 प्लांट्स में। जल्दी से बताओ मुझे, C3 प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है, फोटो वेयर इट अकर्स in the mesophyll cells only, in the mesophyll cells only, but C4 plants के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और दैट मीन्स यहाँ फोटोसिंथेसिस मेसोफिल में भी हो रही है, बंडल शीथ सेल्स के अंदर भी हो रही है, ठीक है। आगे देखो, क्रैंस एनाटॉमी इज एब्सेंट, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्रैंस एनाटॉमी नहीं होती है, यहाँ क्रैंस एनाटॉमी प्रेजेंट है। और क्या है बेटा, क्रैंस एनाटॉमी इज एब्सेंट, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, ओके, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ एक टाइप के होते हैं, ग्रैनल, क्लोरोप्लास्ट डाइमॉर्फिक होते हैं, ग्रैनल मेसोफिल एंड ए ग्रैनल बंडल शीथ। हम देखते हैं कौन से पॉइंट्स रह गए। फोटो रेस्पिरेटरी लॉस हाई होगा, यहाँ पे एब्सेंट होगा या नेग्लिजिबल होगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे हम हाई टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं हाई टेम्परेचर कैन बी टॉलरेटेड, ठीक है। ओके, फोटोसिंथेटिकली दे आर लेस एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी इज लो, जैसे कि राइस, व्हीट, बीन, पोटैटो, ये कौन से प्लांट्स हैं, दीज आर C3 प्लांट्स। C4 के अंदर एग्जांपल देख लो, मोर एफिशिएंट, मोर प्रोडक्टिव, मेज, शुगर केन, अमरनाथ, एमरैंथ एंड सोरघम, ठीक है, ये हैं C4 प्लांट्स। और हमारा यहाँ पे क्या रह गया है, photosynthesis done, what we are left, that occurs, C3 occurs in all the plants, it occurs in
ऑल द प्लांट्स, C3 सभी में होगा, इट अकर्स इन ओनली C4 प्लांट्स के अंदर होगा। यहाँ पे सिर्फ क्या चलेगा, C3 साइकिल, और यहाँ चलेगा बोथ C3 as well as C4 cycle, everything will be there। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन लॉस इज हाई, दैट मीन्स यहाँ पे C2 साइकिल चलेगा, यहाँ पे नो C2 साइकिल, गुंजाइश ही नहीं है C2 साइकिल को हम चलने दें। ठीक है, तो विद दिस डिफरेंसेस वी हैव कंप्लीटेड विद द फोटो रेस्पिरेशन एज वेल एज C4 पाथवे। नाउ इट्स अ टाइम टू गिव आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस। तो जल्दी से आंसर देंगे क्योंकि हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। देखो, सिमिलैरिटी बताओ बेटा C3 और C4 के बीच में, C3 और C4 के बीच में आपको बतानी, डिफरेंसेस हमने देख लिए, सिमिलैरिटी बताओ अब। बोथ आर इक्वली एफिशिएंट, नो, C4 आर मोर एफिशिएंट देन C3। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड इज फॉर्म्ड एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। देखो C4 के अंदर क्या बना बेटा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, C3 के अंदर क्या बना, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो दोनों क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ठीक है, दैट मीन्स B इज ओके। आगे अच्छा एक बार और पढ़ ले, बोथ रिक्वायर्स वन टाइप ऑफ सेल टू अकर, नहीं, C4 के अंदर हम दो टाइप के सेल पढ़ के आए, बंडल शीथ और मेसोफिल्स। बोथ टेक प्लेस इन ऑल द प्लांट्स, नहीं, C3 सब प्लांट्स में होता है, C4 सिर्फ C4 प्लांट्स के अंदर ही होगा। नेक्स्ट आ जाओ, C4 plants, the mesophyll cells are connected with the bundle sheath cells. कैसे कनेक्शन है बेटा आपस में ये? That is plasmodesmata. We already know that plant cells के अंदर there are some junctions जो दो cells को जोड़ते हैं, these are plasmodesmata junction. तो ये बोल देंगे हम plasmodesmata। ठीक है, चलो आगे आओ। इन केस ऑफ C4 पाथवे, कार्बन डाइऑक्साइड, C4 पाथवे की बात हो रही है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन कर रही है पेप के साथ, तभी तो क्या बना देगी, पेप केज की प्रेजेंट में ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसका आंसर लिख लो, दैट इज बी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ। Which one is a C4 plant? C4 प्लांट बताना है बेटा, अभी हमने देखा, हाँ, मेज जो था हमारा दैट इज अ C4 प्लांट, ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं ना ये प्लांट्स हमें। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। C4 प्लांट्स के अंदर कैल्विन साइकिल, दैट मीन C3 साइकिल कहाँ पढ़ा बेटा हमने, कैल्विन साइकिल बंडल शीथ सेल्स के अंदर, ग्राना ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, यस, नहीं ग्राना नहीं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ सेल्स, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर मिलेंगे बंडल शीथ सेल्स के। तो विद दिस वी हैव डन विद द C4 साइकिल। C2 साइकिल समझा हमने, C2 साइकिल वेस्टफुल प्रोसेस था। अब प्लांट्स ने खुद को C2 साइकिल से बचाने के लिए क्या कुछ अडाप्टेशन की, क्रांसोनॉटमी लाए, डाइमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट लाए, जिसकी वजह से अब फोटो रेस्पिरेशन को खत्म करके उन्होंने क्या चलाना शुरू किया, C4 साइकिल, ताकि एफिशिएंसी बढ़ सके। C4 साइकिल ट्रॉपिकल रीजन में मिलने वाले प्लांट्स के अंदर ही मिलता है। तो विद दिस इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न with a smile.